दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर बिजली वितरण कंपनियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीएसईएस की दोनों कंपनियां घाटे में हैं, जिससे स्पष्ट है कि इसमें भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन है। इस भ्रष्टाचार में दिल्ली सरकार भी शामिल है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने अगरतला में अपने आधिकारिक आवास पर स्थानीय लोगों से मुलाकात की है। आपको बता दें कि ये बातचीत साप्ताहिक आउटरीच मुख्यमंत्री समीपेशु के एक भाग के रूप में आयोजित की गई है। विशेष रूप से मुख्यमंत्री समीपेशु की स्थापना लोगों को अपनी शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए की गई थी। वक्फ विवाद के बीच कर्नाटक के किसानों के साथ वक्फ संशोधन विधेयक समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल की बैठक पर बोलते हुए उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने इसे एक राजनीतिक नाटक कहा। उन्होंने कहा कि ये सब एक राजनीतिक नाटक है, भूमि राज्य का विषय है। 2019 में बीजेपी ने खुद इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने नोटिस दिया था, धारवाड़ में भी उन्होंने नोटिस दिया। ये उसी की अगली कड़ी है, लेकिन मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। हम कोई रिकॉर्ड नहीं बदलेंगे, हम इसे नहीं सुधारेंगे। हम किसी भी किसान को प्रभावित नहीं करना चाहते। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों पर बात करते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। झारखंड में हमारी सरकार के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। भारत के सरहद की रक्षा करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। भाजपा नेता कविंदर गुप्ता ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे पर कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कश्मीर की पार्टियां जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करना चाहती हैं। स्पीकर जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, उससे माहौल खराब हुआ। आज जिस तरह इन्होंने भाजपा विधायकों को मार्शल द्वारा निकालकर गुंडागर्दी का परिचय दिया, वो असहनीय है। सरकार ही चाहती है कि वहां माहौल बिगड़े। वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने उत्तरी कर्नाटक में भूमि स्वामित्व के संबंध में एक विवादास्पद मुद्दे पर बात की। क्षेत्र के किसानों ने ज्ञापन देकर कहा कि वक्फ बोर्ड उनकी जमीन पर मालिकाना हक का दावा कर रहा है, जो 50-70 साल से उनके कब्जे में है। उन्होंने बोर्ड के स्वामित्व दस्तावेज, संभावित विवादों के बारे में चिंताएं और वक्फ के संपत्ति अधिकारों पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता के बारे में पूछताछ की। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों पर है। इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, विपक्ष के लोग धीरे धीरे हार के बहाने खोजने की तैयारी करेंगे। जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो उपचुनाव हो या राज्यों के विधानसभा चुनाव हो, उसमें एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं जोरों पर हैं। वहीं इसी बीच आरएलडी नेता मलूक नागर ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी बार जीत से भारत को फायदा मिलने की बात कही। उन्होंने कहा कि ट्रंप की जीत से भारत को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में बढ़त मिलेगी। कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह ने हिमाचल प्रदेश में पार्टी की पूरी इकाई भंग किए जाने पर कहा कि चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, हम उन लोगों को शामिल करने की कोशिश करेंगे जो इसमें सक्रिय रूप से नहीं दिखे। हम ओबीसी, आदिवासी, युवा, महिलाओं को शामिल करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने अच्छा काम किया है। उन्हें पार्टी में अच्छे पद दिए जाएंगे। हमारा उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना है ताकि हम भाजपा से अच्छे से लड़ सकें और अगला विधानसभा चुनाव भी जीत सके। भाजपा सांसद बसवराज बोमई ने वक्फ भूमि विवाद पर कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार की आलोचना की और इसे किसानों के खिलाफ एक तरह की साजिश बताया। ये शीर्ष शक्तियों के दुरुपयोग का एक उत्कृष्ट मामला है, जहां किसानों की भूमि को वक्फ संपत्ति में बदल दिया गया। वक्फ शक्तियों को बहुत अच्छी तरह से परिभाषित किया गया, लेकिन कर्नाटक में वर्तमान सरकार और वक्फ अदालत और मंत्रियों ने इसका पूरी तरह से दुरुपयोग किया है। ये एक तरह से किसानों के खिलाफ साजिश है।